जय हिंद। आज हम लोग क्लास 6 का हमारे अतीत अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे। इसका नाम क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। पुस्तकालय में मैरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक, शायद आपने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति से रचे गए। स्तुति यानी प्रार्थना। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बनाया जाता है। पेय मतलब पीने का बस कोई जैसे द्रव होता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने ही की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। आप स्कूल में जो संस्कृत भाषा पढ़ते हैं उसमें यह भाषा थोड़ी भिन्न है। आइए अब जानते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उन्हें कोई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए संस्कृत भाषा में मातृ, हिंदी में माँ और अंग्रेजी में मदर सब एक ही तरह के हैं। अब जानते हैं उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा जो कि एक देश है परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। अब हम देखते हैं हम जिन किताबों को पढ़ते हुए लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। यानी कि ऋग्वेद जो था उसे उच्चारण करते थे और लोग सुनते थे, ना कि उसे पढ़ते थे। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया, यानी कई सौ सालों के बाद। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल तक पहले हुआ था। मतलब 200 सालों पहले ऋग्वेद मात्र एक मौखिक था। उसे लोग उच्चारण करते थे और सुनते थे, ना कि पढ़ने के लिए कोई माध्यम था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। इतिहासकार पुरातत्वविदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजी 2 नदियाँ, व्यास नदी और सतलुज नदी के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। आइए उस सूक्त को हम लोग देखते हैं। देखिए ऋग्वेद की यहाँ एक पांडुलिपि का एक पन्ना दिया हुआ है। यह भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद का सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेज अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। देखिए वो सूक्त किस प्रकार थे। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र जो थे वो बोले, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्तियों से स्फूर्त तुम रथों पे गति से सवार की हो और बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो।
इस पर नदियाँ कहती है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? इसमें नदियाँ कहती है कि हम लोग एक बार निकल जाते हैं तो हमें रोका नहीं जा सकता। आज भी देखिए, नदियों का पानी जब निकलता है तो वो रोकना मुश्किल होता है, वे एक सीधे में बहते रहते हैं, उन्हें जिधर रास्ता मिल जाए वो बहते हैं। आगे विश्वामित्र इस पे बोलते हैं, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़े और गायों से की गई थी। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं से अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, यानी ऋग्वेद में इन सारे नदियों के नाम आते हैं। अब जानते हैं आगे मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी यानी जानवरों के बारे में कहा गया है। ऋग्वेद में मवेशियां बच्चों खासकर और घोड़े की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। जैसे अगर दो गुटों के बीच झगड़े होते थे तो उसमें जो जीतता था वो जो हारे हुए के सारे जानवरों को अपने पास ले जाता था। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीनों के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो, या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। मतलब कि लड़ाई लड़ने के कई कारण होते थे, जैसे जानवरों के बारे में, ज़मीन के बारे में, या तो फिर पानी के स्रोतों के बारे में। इस कंडीशंस में झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुति का मतलब होता है कि ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। मतलब आग में इन सभी चीज़ों को डाला जाता था। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। मतलब युद्ध लड़ने के लिए आज की तरह से कोई अस्थाई नहीं होते थे, जो झगड़ा करने के लिए एक स्पेशल टीम नहीं होती थी। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते। वहाँ से ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों को विशेषता बताने वाले शब्द, आइए जानते हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देख सकते हैं। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में हम लोग पढ़ देंगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना ही इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। पराया राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरा समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकलता है। मतलब एक तो थे पुरोहित और राजा कहा जाता था, और दूसरे जो अन्य लोग होते थे उन लोगों को भी दो कैटेगरी में बांटा गया था, जिनको जन और विश, जो वैश्य शब्द से निकला है, वो कहा जाता था। इस विषय के कक्षा अध्याय 5 में हम लोग इसे विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम लोग आगे देखते हैं। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम से मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन, विश, भारत जन या विश, अदु जन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दास्यु कहते थे। दास्यु वे लोग जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिन युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उस समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखते हैं वहाँ क्या हो रहा था। देखिए यहाँ एक टॉपिक है खामेश प्रहरी कहानी महापाषाणों की।
ये शिलाखंड महापाषाण, महा का मतलब बड़ा और पाषाण का मतलब पत्थर होता है, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण हमें मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए शिस्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों के बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था, यानी कि ये उस समय का महापाषाण पत्थरों से ढका होता था। इस तरह से लोगों को दफनाया जाता था। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। इन सब कब्रों की कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले का लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। देखिए, महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान आपको साइड में दिख रहा होगा गोल गोल, बाई और घोड़े के सामान नीचे बाई और कुल्हाड़ियाँ नीचे, कटार आदि, ये सारे चीज़ें महापाषाण के कब्रों में मिलते थे। आगे देखते हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। ब्रह्मगिरी को खोज के देख सकते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी, क्योंकि जिसमें 33 सोना मनके जो पाया गया था वो बहुत अमीर आदमी का कब्र रहा होगा। वहीं कुछ के पास कुछ मिट्टी के बर्तन ही मिलते थे। उससे पता चलता है कि समाज में उस समय भी अमीरी गरीबी की काफ़ी भिन्नताएं होती थी। अब आगे है कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, यानी कि कुछ खास परिवार ही उस कब्रों में दफनाए जाते थे। कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले। कंकाल यानी लोगों के मरने पर जो उसका ढांचा होता है उसके शरीर का, उसी को कंकाल हड्डी कहा जाता है। वे दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। मतलब कि एक जगह मरते हैं, फिर उसी कब्र में दूसरे व्यक्ति को दफनाया जाता था, फिर और उसी परिवार के कुछ लोग मरे तो उसी में दफनाया जाता था। ऐसी भी प्रथा थी। आगे है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। एक गांव था इनाम गांव, उस जगह के बारे में देखिए। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल ईसा पूर्व, यानी कि ये ईसा मसीह के जन्म के पहले की ईस्वी बताई जा रही है, साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों की प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनके सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। आगे देखिए क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, यानी हड्डियों का, जो मनुष्यों के जो हड्डियां होते थे वो क्या बताते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती है तो इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले
चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन डॉक्टर बोलते हैं अपने भाषा में वैद्य को। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब भी लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज के जोड़कर यह संख्या बताई थी। मतलब आज के समय में जो हड्डियां बोला जाता है कि इंसानों के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है, उस समय चरक नाम के जो वैद्य थे उन्होंने बताया कि 360 हड्डियां होती थी इंसानों के शरीर में। आगे देखते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। मतलब इस गांव के लोग काम धंधे क्या करते थे। इनाम गांव के पुरातत्वविदों का गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाज होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की भी हड्डियां भी पाई गई। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बैर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरी एकत्र की जाती थी। इन सभी चीज़ों को खाया पिया जाता था। आगे है, देखिए यहाँ पे एक टॉपिक आता है, यह जानवरों की एटलस में चीन को देख सकते हैं। आज से लगभग 3500 साल पहले वहाँ की लेखन कला के सबसे उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था कि इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि वे भविष्यवाणी बताते हैं। राजा लोग लिपिकारों को इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों के आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनसे गर्मी में चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसे शायद आप भी सोच रहे होंगे कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, इन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वह लोहे को इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। इस तरह से ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच एक फ़र्क भी आप बता सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये लेसन क्या बताती है हमें किताबें और खबरें ख़त्म होता है। आगे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी हम आपको आगे भी देंगे। इसके बाद हम लोग अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे। धन्यवाद।